पावर ऑफ द स्क्वायर रेशिंग नंबर। पावर ऑफ द स्क्वायर रेशिंग नंबर, इसका मतलब क्या है? उसको एक्सपोनेंट पावर 2, 3 का पावर क्या है? 2, 3 स्क्वायर बोलते हैं। इसको एक्स स्क्वायर बोलते हैं, इसको 5 स्क्वायर बोलते हैं, इसको 7 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 3 को 2 बार इंटू करके आंसर डालो, एक्स को 2 बार इंटू करके एक्स स्क्वायर डालो, 5 को 2 बार इंटू करके आंसर डालो, ये मतलब होता है। ऐसे पावर ऑफ द क्यूब का मतलब क्या है? 3 क्यूब, 8 क्यूब, एक्स क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, ये होता है। इसको क्यूब का मतलब क्या है? इसका पावर को 3 बार डालना है, 8 इंटू 8 इंटू 8, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। पावर है ना, उसके पावर के हिसाब से अपन को उसको नंबर को है ना उसको एक्सपोनेंट करना है। एक्सपोनेंट ऑफ द 5 मतलब क्या है? इसको पावर के क्या है? 5 बार डालना है। इसका पावर के क्या है? एक्स का है ना, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू करके 5 बार डालना है। 7 का क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको आंसर पूछेगा तो इसका पूरा इंटू करके आंसर लिखना है, ये होता है। ये पावर रूट मतलब क्या होता है ना, ये 2 का रूट बता दो, 3 का रूट बता दो, 5 का रूट बता दो, 15 को रूट बता दो, 4 का रूट बताओ। 4 का रूट क्या होता है? 2 इंटू 2, 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 बार आ जाता है। अभी 25 को है, रूट क्या है? 5 इंटू 5, 5 बार आ गया। और भी इसी के बारे में मैं समझ गई और आगे भी समझा देंगे, समझाने के टाइम ध्यान से सुन लो। ये 5 है और एक्स बराबर ऑफ द एक्स का है, एक्स टू द पावर ऑफ द एन दिया है। एक्स टू का पावर ऑफ एन रहेगा तो उसको क्या करना है? इसको 1/x टू द पावर ऑफ एन, 1/x टू द पावर ऑफ एन लिखना है। मतलब x टू द पावर ऑफ 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या है? 1 है। 8 पावर ऑफ 0 रहेगा तो x टू द पावर ऑफ ये है, ये याद रखना। और अभी तो x के बारे में बताया, अभी स्पेलिंग के बारे में बताया। 5 टू द पावर ऑफ -3, 5 टू द पावर ऑफ -3 मतलब क्या है? 1/5 टू द पावर ऑफ -3 यहाँ अपान में है ना, पॉजिटिव में आ जाएगा, ये याद रखो। और इसमें एक्स टू द पावर ऑफ एन ब्रैकेट क्लोज ऑफ एम, इसको क्या आएगा? एक्स ये दोनों ब्रैकेट के बाहर रहने के कारण इसको पावर को इंटू करना जरूरी है। ये एन के साथ पावर एम को इंटू करेगा तो एन एम बन जाएगा, ये वाला है। इसके अलावा इसी के बेसिक भी करवा देंगे, सुन लो। ये एक्स इंटू ये वाई, इसको पावर को क्या करना है? ये तो बेस तो बराबर है और ऊपर का स्पेलिंग क्या है? अलग अलग है। पावर सेम रहेगा तो उसको भी एक्स से रहेगा तो उसको पावर को प्लस कर सकता है। ये पावर सेम नहीं है, इसलिए ये पावर के क्या है ना, एक्स प्लस वाई। डिवाइड में क्या करना है? माइनस करना है। ये एक्स माइनस पावर को माइनस करना है, एक्स माइनस वाई। और ये ब्रैकेट के बाहर गए इसलिए ये लिख करके पावर को इंटू करना है, एक्स वाई। और ये भी का पावर एक्स दिया, इसका मतलब क्या है? ये के ब्रैकेट के बाहर है ना, ये दोनों को होता है। ये भी लिख करके कॉमन एक्स का बार, इसलिए ए के भी एक्स माना जाता है, बी के भी एक्स माना जाता है। ए का पावर ऑफ 0 मतलब क्या है? ए का पावर 1 है। और है ये एक्स है, ये एक्स और नीचे क्या दिया? बी दिया। ब्रैकेट के बाहर है एक्स दिया, ए को पावर ऑफ एक्स अपान बी के पावर ऑफ, ब्रैकेट में कोई सी भी बार रहेगा तो ये दोनों को हो जाता है, ये पावर ऑफ एक्स, बी पावर ऑफ एक्स। ये माइनस एक्स है, मैंने ये नेगेटिव में रहेगा तो ये अपान में आ जाएगा, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ जाएगा, ये याद रखना है। ये है ये माइनस एक्स ही रहना, 1/x टू द पावर ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स बन गया। और इससे ये पावर एक्स अपान वाई, ये ऊपर वाला एक्स है ना, ये ए का पावर बनेगा। ऊपर वाला क्या है? ए का पावर बनेगा, नीचे वाला क्या है? रूट बनेगा, याद रखना है। ये ए का पावर क्या है? एक्स माना जाता है। ये नीचे वाला अपान वाला है, ये दोनों पावर में है, फिर भी फ्रैक्शन में आया ना, इसीलिए क्या करना है? ए टू द पावर ऑफ एक्स डालना पड़ेगा और ये रूट है ना, वही रूट में आ जाएगा। ये ध्यान से सुन लो।
लो और बड़ा क्लास में भी ये बेसिक है, समझना चाहिए। ये 5 चैप्टर का भी आएगा, 6 चैप्टर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर नंबर मतलब क्या है? ये स्क्वायर प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर नंबर क्या है? 2 का स्क्वायर क्या है? 4। और 11 का स्क्वायर क्या है? 121। 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 14 का स्क्वायर 196। ये पूरा स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार इंटू करके डाल। 2 को 2 बार इंटू करेगा तो 4 आएगा, 3 के 2 बार इंटू करेगा तो 9 आएगा। इसको स्क्वायर माना जाता है। स्क्वायर रूट मतलब क्या है ना, इसको है ना रूट निकालना पड़ेगा, 2 में से 1 निकालना पड़ेगा, उसको स्क्वायर रूट। इसके मीनिंग समझ लो, उसके बाद सम सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर का मतलब 2 बार डालना। रूट मतलब इसका है 4 का रूट क्या है? 2 है। 121 का रूट क्या है? 11 है। 625 का रूट क्या है? 25 है। ऐसे 144 का रूट है 12 है। 100 का रूट है 10 है। 400 का रूट है 20 है। 16 का रूट है 4 है। ये मेथड है। इसके अलावा है ना, ये याद रखना है, यूनिट प्लेस में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये आएगा तो मैक्सिमम ना परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। और 2, 3, 7, 8 ऐसे नंबर आएगा ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। याद रखना, ये वाला है बेसिक है, दिया है। और x इंटू 1, x प्लस 1, इसको पावर 2 दिया, x प्लस 1 पावर 2 दिया, माइनस एक्स स्क्वायर दिया। ये x प्लस 1 का पावर क्या है? इसको फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 2x प्लस 1। इसको सॉल्यूशन कर लिया, इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर से एक्स स्क्वायर डाल दिया। ये है ना, ऐसे माइनस डालने के कारण ये ब्रैकेट के अंदर है ना, वैसे सेम टू सेम आएगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर। सुनो, ये वाला मैंने इसी मेथड में समझाया। ये सम्स है ना, ये दूसरा स्क्वायर को ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अभी अपन का है ना फैक्टर करने के लिए बोलेगा तो समझा देंगे। ये याद रखना। ये वाला सिर्फ है सॉल्यूशन करवाया। सॉल्यूशन करवाने के लिए एक्स का एक्स खाली हो गया, फिर ये आंसर है 2x प्लस 3 है 1 आंसर हो गया। ऐसे ये फार्मूला कैसे आया करके मैंने यहाँ प्रूफ किया। x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये फार्मूला के हिसाब से करवाया है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई क्या है? ये फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूफ, ये फार्मूला को प्रूफ करने के लिए बोला है। प्रूफ कैसे करेंगे? एक्स प्लस वाई, ये स्क्वायर रहेगा तो 2 बार डालने के लिए बोला मैंने पहले से। ऐसे अपन को एक्स प्लस वाई को 1 बार डाल दिया और एक्स प्लस वाई को दूसरा बार डाल दिया। इसको एक्स के साथ इसको पूरा इंटू किया, एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स वाई बन गया। ऐसे वाई के साथ दूसरा वाई के साथ इसको पूरा इंटू किया, वाई एक्स वाई बन गया, ये वाई का वाई स्क्वायर बन गया। ये एक्स वाई दोनों को प्लस किया, 2x है, ये प्रूव्ड है। ये समझ में आ गया ना? अभी इसके बाद आगे करवा देंगे ये वाला यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। यूनिट ऑफ द डिजिट ऑफ द स्क्वायर में रहेगा तो 238730 ऐसे रहेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर लास्ट में यूनिट प्लेस में रहेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 21 को स्क्वायर तो बन सकता है, 21 को रूट निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। ऐसे इसका स्क्वायर तो बन सकता है, रूट नहीं निकाल सकता। इसको देखिए, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मैंने पहले बता दिया फार्मूला, यूज फार्मूला। और ये 31 का फार्मूला है, 31 स्क्वायर दिया। इसमें कितना दिया? 31 स्क्वायर। 31 स्क्वायर को 30 प्लस 1 होल स्क्वायर डाला।
ये फार्मूला के हिसाब से इसको सॉल्व करा, मेरा आंसर ये आया। ये फार्मूला कैसे ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला कैसे आया करके मैंने प्रूफ भी कर चुका है। इसी हिसाब से ये 31 को स्क्वायर बोलेगा, 31 इंटू 31 निकालने से अच्छा है ये फार्मूला के हिसाब से निकालेगा तो 31 इंटू 31 ऐसे करके इंटू करने से अच्छा है ये फार्मूला यूज़ कर करके 30 + 1 फार्मूला से आंसर आ गया। ये मेथड सही है ना, ये कर लेना। ऐसे इसको भी है ना, राइट पाइथागोरस थ्योरम्स हु स्मॉलेस्ट नंबर 8, ये है ना स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। एरिया ऑफ द स्क्वायर है 144 है। इसमें दिया स्क्वायर का एरिया क्या दिया 144 दिया। ये वाला अलग क्वेश्चन है, ये वाला अलग क्वेश्चन है। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। ये m स्क्वायर -1 m स्क्वायर -1 इक्वल टू 8। m स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो प्लस में बनेगा। m स्क्वायर इक्वल टू 9, m इक्वल टू रूट क्या आएगा 3। ये हो गया ना, ये स्क्वायर है ये रूट में बन जाता है, ये आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया है 144। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, साइड स्क्वायर इक्वल टू 144। एरिया क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड ही है ना, साइड स्क्वायर इक्वल टू 144। 144 को रूट निकालो 12 इंटू 12, ये हो गया। ये वाला है ना लेंथ ऑफ द डायगोनल और ये स्क्वायर, लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये डायगोनल स्क्वायर का दिया। इसमें दिया साइड ऑफ द 8 सेंटीमीटर, साइड क्या दिया 8 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर का ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल होता है। इसमें एक साइड 8 सेंटीमीटर दिया, फिर दूसरा साइड भी क्या रहेगा 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज साइड क्या है, ये स्क्वायर का डायगोनल। हाइपोटेन्यूज साइड क्या है, स्क्वायर का डायगोनल, ये याद रखना। इसलिए परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है 8 सेंटीमीटर, और बेस भी क्या रहेगा स्क्वायर का 8 सेंटीमीटर। 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये पूरा इंटू कर करके मैंने लिखा है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा है। ये लाइन बाय लाइन लिख लिया, उसमें बाद 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर लिखा है। 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64। आंसर ए स्क्वायर इक्वल टू 128, ए सी इक्वल टू 128। ये समझ में आ गया ना इसमें। और नेक्स्ट इसमें दिया ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, ये बी सी पूछा है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बी ये वाला क्या है, बेस क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है ये 5 स्क्वायर। ये 9 3 इंटू 3 9 आएगा, और एक्स का एक्स स्क्वायर डाल दिया इसे इक्वल टू 25। ये 9 इक्वल को इस तरफ आएगा तो माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू 4। मतलब है इसका ये वाला हाइपोटेन्यूज साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, ये याद रखना। ठीक है, ये वाला 81 का रूट तो पता है, ये पूरा पहले भी बता चुका है। ये फैक्टर के मेथड में भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। ये पूरा रूट तुम अपने आप निकालो, ये पूरा रूट तो मैंने पहले भी बोल चुका है, अभी दोबारा भी लिख के रखा है। एरिया ऑफ द स्क्वायर 441, ये भी है ना पहले पाइथागोरस थ्योरम से करवाया। एरिया 441 मीटर स्क्वायर, और ये 90 डिग्री है। ये वाला लेंथ पूछा है, लेंथ है तुम अपने आप करके बताओ। ये है ना 17.64, इसको है ना रूट पूछा है। ये 2 से इंटू करना, ये डिवाइड कर करके अपन को फैक्टर के मेथड से डिवाइड करना है। इसके बाद क्या है डेसिमल आएगा 21 स्क्वायर 21 है। इसको प्रूव करने के लिए ये दोनों को इंटू किया, ये सेम टू सेम नंबर आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है, ये ऐसा करना है। और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये 2 से अपन फैक्टर के हिसाब से करा है। ये देखो 2 का 1 का बन गया, ये भी 2 का 1 बन गया, ये भी 2 का 1 बन गया, 3 का 1 है, एक ही है। ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या? नॉट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया ना। और इसमें लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर 41 मीटर। ये तो मैंने पहले कर चुका, दोबारा भी मैं करवाया, 3 बार ये क्वेश्चन करवा दिया, दिमाग में रखा करो। और ये वाला राइट ट्रायंगल इज 90 डिग्री, ये भी है 6 सेंटीमीटर और BC है 8 सेंटीमीटर। ये वाला पूछा, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन तुम अपने आप करो। एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज ये मीटर स्क्वायर है। साइड पता कर लिया, साइड का ये पूरा फैक्टर के हिसाब से करा है 48 मीटर है। ये पूरा तुमको सॉल्व करना पड़ेगा।